रही हैं आप? आज हमें कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा, सब दूर हट जाइए हमारे पास से प्लीज। अरे क्या हुआ चटक चांदनी, काय के लिए इतना भड़क रही है? देखो तो बिना वजह ये भी। बेवजह कुछ भी नहीं है, वजह है, और वजह है हम खुद। फालतू है हम एकदम। क्यों जी रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, हम काहे जी रहे हैं। हम आज तक मैडम सर के कातिलों तक पहुंच नहीं पाए हैं, उनको पकड़ नहीं पाए हैं। क्या किया क्या हमने जिंदगी में? हाँ, एक केस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं हम उनके बिना। हमने प्रॉमिस किया था खुद से कि मैडम सर के जाने के बाद जैसे वो सबको न्याय दिलाती थी वैसे हम सबको न्याय दिलाएंगे, लेकिन दिला पाए क्या? वो ठग के चला गया 3 लड़कियों को, हम आज तक उसको पकड़ नहीं पाए हैं। और ये देखिए आप, ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने उर्मिला पर हमला किया था, और यही हमें मैडम सर के असली कातिलों तक पहुंचा सकते थे। हमारे बस का कुछ नहीं है, आप समझो हमारी बात को। हम बेवजह है। अपने आप को संभालो बेटा, कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। हर बार हर हालात में कोई ना कोई उम्मीद जरूर होती है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने का। बस कीजिए पुष्पा जी, कब तक? अरे कब तक ये झूठी तसल्लियां देंगे हमको? आप नहीं हुआ ना हमसे, नहीं पकड़ पाए ना मैडम सर के कातिलों को अभी तक। कितना टाइम हो गया मैडम सर को गए। आपको पता है इन कातिलों ने उर्मिला पर हमला किया आज। हमारे सामने मैडम सर गई थी हमारे, हम बस एक मूर्ति की तरह खड़े हो गए और बस देखते रह गए उनको, और कुछ नहीं कर पाया। अगर आज ये चली जाती तो क्या होता? हम मानते हैं ये मैडम सर नहीं है, ये मैडम सर कभी हो भी नहीं सकती, पर जब हम इसकी आंखों में देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि मैडम सर हमारे सामने खड़ी है। इसके यहाँ होने से हमें मैडम सर के होने का एहसास होता है। हम क्या करें? अब ये चली जाती तो हम कैसे जीते, हम बताइए। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि ये 4 फुट के पत्थर के अंदर इतना प्यारा दिल है। नहीं जाएगी मैं तेरे को किधर छोड़ के, किधर नहीं जाएगी, ठीक है? मत करो यार, मत करो अभी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जब हम खुद की हार मान लेते हैं तब जाकर ही दुश्मन की जीत होती है। 90% लोग तभी हार मान लेते हैं जब वो मंजिल के सबसे करीब होते हैं। बस एक कदम के फासले की हिम्मत और जुटा पाते तो शायद जीत जाते। क्या रे चटक चांदनी, तेरी अभी हसीना मैडम अगर इधर होती तो ऐसा ही कुछ ज्ञान का बात करती ना तेरे से। तभी मेरा बात भी सुन, हार मत मान। बस एक कदम की दूरी और है, तू ही पकड़ेगी उनके कातिलों को, तू ही डालेगी उनको जेल के अंदर। ये मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से, पर ऐसे हार मत मान, ठीक है? मैं नहीं है तेरी हसीना मैडम, मैं उर्मिला महादेव मात्रे, लेकिन फिर भी तू अपनी मैडम की बात मानती थी ना, तो मुझे वो समझकर बस एक बार मेरी बात मान ले। एक बार जैसा मैं कहती है वैसा कर ले। अगर नहीं उससे कुछ हुआ तो फिर जो तू बोलेगी मैं करेगी, पर एक बार मेरी बात मान और चल मेरे साथ। 1 मिनट, कहाँ चल? पुष्पा जी, क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी उदास लग रही, ठीक है आप? करिश्मा जी, करिश्मा 100 बार पुष्पा जी आपको 100 बार समझाया है कि मत उलझिए उनसे। थाना में अकेले पाके पेल दी इनको। क्यों करती हैं आप पुष्पा जी? पुष्पा जी, कुछ भी बकैती कर रहे हो तुम दोनों। हमें करिश्मा जी की चिंता हो रही है, वो अभी तक मैडम सर के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है, तो उनको लग रहा है कि वो थाना भी अच्छे से संभाल नहीं पा रही है। वो लड़कियों को ठगने वाला केस है, वो भी अभी तक सुलझा नहीं है। उनका मूड बहुत ही खराब है। तो क्या पुष्पा जी? तो उर्मिला उन्हें अंदर लेके गई। टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। क्या रे चिकने, कैसा है? बड़े दिनों बाद मिला। हाँ। एनीवेज, मेरी आई हमेशा कहा करती थी कि जब भी जिंदगी में ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए, ऐसे दिमाग का भाजी पाव हो जाए और फिर ना ऐसा घुस जाए टेंशन दिमाग के अंदर, तो लोड नहीं लेने का, उल्टा सोचने का, कुछ भलता सोचने का, कुछ डब्बे के बाहर करने का, आउट ऑफ द बॉक्स देखने का। तुमको कुछ ऐसा अतरंगी? हाँ।
ये है मेरा सबसे नया आविष्कार, कर्मिला सिंघात्रे। का कमरीला सिंह तात्रे? कर्मिला सिंघात्रे, अब बोल। कर्मिला सिंह रात्रे। मेरे को क्या लगता है मालूम कि इस दुनिया में ना हर किसी के अंदर एक उर्मिला महादेव म्हात्रे होती है, बस थोड़ी सी डरी हुई होती है, घाबरी हुई होती है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस करिश्मा सिंह के अंदर की उर्मिला महादेव म्हात्रे को बाहर निकाला है। मुझे किस झंझट में डाल रहे हो अनुभव सर? सर मैं खुद की सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसकी क्या सेटिंग करूंगा? क्या? नहीं अनुभव सर, सर मुझे मेरे बिल्लू निवास से जुदा मत करना सर, प्लीज प्लीज। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं तिकड़म लगाता हूँ सर। सर चुप ना बाबा। सर आपको नहीं वो साजन को बोला। नहीं मैं साजन की सेटिंग उर्मिला से करता हूँ, लेकिन बिल्लू निवास मेरा प्रॉमिस। ओके डन। अरे बाप रे, ए साजन, अरे इधर आना, बैठना, मुझे कुछ सोचने दे। क्या मुसीबत है? अनुभव सर मैडम सर के हत्यारों तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए वो इसकी बात मान रहे हैं। मुझे मेरा बिल्लू निवास चाहिए, इसलिए मैं अनुभव सर की बात मान रहा हूँ। अब इसको कौन सा मंत्र दूं कि उर्मी इसकी बात मान जाए? आइडिया, तेरा सेटिंग करना है ना उर्मिला के साथ, करते करते है। एकदम सीक्रेट प्लान है। मैं महिला पुलिस थाने जाऊंगा, हाँ, लाइट ऑफ करूंगा, तुम रोज लेकर जाना, उर्मिला को झप्पी पाना और पप्पी देना। ओके, करेगा। ऐसे ना सरप्राइज मोमेंट जो है ना, वो लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, रोमांटिक मोमेंट। करेगा ना? करेगा। हाँ। किस करेगा रोज? हैं? रोज करेगा? नहीं रोज किधर है? हाँ रोज जाते लेंगे। चल। ए सुनना प्लीज, मेरे स्टाइल में कुछ बोल के बताना, बहुत मजा आएगा। वो कैसे बोलती हो तुम? ये नहीं बोल पाएंगी। ये कहा तुम्हारी तरह स्टाइल मारेंगी। ए मातारी, बहुत हंसी आ रही है तेरे को। क्या लगा तेरे को मैं इसकी तरह नहीं बन सकती है? एडी है मैं, अरे मैं कुछ भी कर सकती है। क्या? हाँ, ऐसे आंखें पढ़ के क्या देख रही है? मैं चू तेरे लल्ला की आइटम। गजब मैडम, आप एक नंबर की। मैडम दे ताली दे। क्या बोलती है मातारी? कैसा मस्त काम किया ना मैं तेरी बहू के साथ। साजन, हाँ, प्लान याद है ना? हाँ, क्या करना है? लाइट ऑफ, चप्पी पप्पी गुलाब, हाँ, येलो गुलाब, और ये सब 10 सेकंड में करना है, सिर्फ 10 सेकंड। शादी भी करनी है क्या? पप्पी चप्पी है ना? हाँ। चल निकल, मैं लाइट ऑफ कर। चल। फिर आ गया लाइट, फिर आ गया। ऐसा ही हो रहा है। इसकी मैया की सासू हुई। भाई मैया की सासू मैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे थाना में ऐसा ओछा हरकत करते हुए? आज के बाद अगर तुमने ऐसा ओछा हरकत किया ना हमारे थाना में, तो मैया कसम वो हवाई जहाज बनाएंगे ना कि तुम उड़ोगे तो सही, लेकिन कभी लैंड नहीं कर पाओगे। क्या समझे? अरे सिर्फ बोल क्या रही हो? मारो उसे। सॉरी मातारी दीदी। हाँ, नहीं आप मातारी, ये दीदी, मुझे नहीं पता था आप हो, कसम से। उर्मी, मुझे लगा तुम हो। आई शपथ। अच्छा, मैं समझ के ऐसी हरकत करने वाला था तू। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों मारा? मेरी गलती नहीं थी।
ये मैडम हुबेहूब सेम टू सेम तुम्हारे जैसे दिख रही है। और मैडम मुझे पता होता कि आप हो तो मैं यहाँ पे आता था क्या खुशखुदी करने। खुदकुशी, वेरी गुड। हाँ वही आता था क्या मैं। और मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब बिल्लू का आइडिया है। बिल्लू का? हाँ, बिल्लू बिल्लू कहाँ गया? भाग गया। भाग गया। एक्चुअली मैं ये गुलाब देने आया था तेरे को। चल कोई नहीं। आई लव यू। रोज का के डंडा दे दिया। मैडम सर के जाने के बाद पहली बार इतना खिलखिलाकर हंसते हुए देख रहे हैं आपको। आपकी इस हंसी को किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया। अरे बस क्या मातारी। आइटम मालूम क्या, तुम्हारी ना ये हसीन दिलरुबा की सारी बातें बहुत बोर बहुत पकाऊ लगती है, लेकिन उसकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। खुश रहने का, खुश रखने का, जिंदगी जीने का यही है तरीका। और सुन सटक सन, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। मेरे को पूरा फुल 100% गारंटी है कि हसीन दिलरुबा के कातिल को तू ही पकड़ेगी और डालेगी जेल के अंदर। और हाँ, जहां तक ये ठग वाले केस की बात है, वो भी अपन मिल बांट के कुछ सुलटा लेंगे रे, बराबर? अम्मा सुनो, अब हम अंदर जाएंगे। ट्रुथ सीरम जो है सच बोलने का दवाई पानी में या चाय में मिला के उसको दे देंगे, ताकि इसके बाद वो जो भी बोले बोले, सच के सिवा कोई। ये क्या है? कुछ नहीं असर होने वाला है। फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे अपन। वो हेमा को पिलाया था ना, क्या हुआ? उसने वही बोला जो वो थाने में बोली थी। इसको ना सुन, अपन पहुआ पिलाते हैं। 2 घूंट पिएगी ना। 1 मिनट। पहुआ? तुम उसको सच का दवाई पिलाया था, इसलिए वो सच बोल रही थी, मतलब दवाई काम करता है, समझी तुम? हाँ ठीक है, चल ट्राई करके देखते हैं। अरे आप लोग? जी हमको जरा आपसे कुछ जरूरी बात करने का था। अंदर आ सकते हैं? हाँ जी आइए बैठिए प्लीज, बैठिए। तो कहिए क्या जरूरी बात करनी थी आपने? अब पुलिस जो है हमेशा थोड़ी ना सरकारी मेहमान बनाने जाती है किसी को। कभी कभी हम भी मेहमान बनकर आ जाते हैं। चाय वाय पूछे, थोड़ा हमको भी लगे कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जी तो आप लोग चाय 2 चम्मच शक्कर के साथ, एकदम कड़ा। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। तैयार है ना? मैं बचपन से तैयार है। वो तैयार रखना। वो तो तू लाई थी ना? तू ही लाई थी। चुप। चाय। धन्यवाद। वैसे आपके लिए खुशखबरी है। हेमा और उसके पिताजी ने सच बता दिया हमको। उन्होंने बता दिया कि अमर का गायब होने के पीछे उनका हाथ है। ये कैसे हो सकता है? जरूर ये इन लोगों की कोई चाल है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे उन्होंने बताया कि मेरे भाई को उन्होंने कहाँ छुपाया है। बताएंगे, सब बताएंगे। अभी तो मुंह खुलेगा। प्यास बहुत लग रहा है, एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ। क्या? हाँ जी अभी लेकर आए। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग चाय लीजिए ना। हाँ जी हम पीते लेते हैं। जी 1 मिनट। आपने कहा था आप 2 चम्मच शक्कर, और मैं तो बिना शक्कर के चाय पीती हूँ, तो शायद हाँ, ये वाली चाय आपकी होगी। नहीं। ये हाँ, ये वाली मेरी है।
आप भी लीजिए ना प्लीज, लीजिए लीजिए लीजिए। देखा, कहा था ना, यही चाय मेरी है, बिना शक्कर के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी एज का है? जी 25 साल। अच्छा, आपका भाई अमर वो सचमुच निर्दोष है? जी हाँ, वो बिल्कुल निर्दोष है। और आपको नहीं पता वो कहाँ है? नहीं, मैं सच में नहीं जानती वो कहाँ पे है। आप लोग ठीक है ना? अरे फर्स्ट क्लास, एक नंबर, बहुत बढ़िया। चले क्या? हाँ हाँ चल, चल, जी, धन्यवाद, चाय बहुत अच्छी थी। आगे कुछ और पता चलेगा आपको हाँ बताते जी, हैं, हाँ? जरूर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल। जी चलिए। ये सुन सुन सुन, मेरे को तेरे को एक बहुत जरूरी बात बताने का है। का हो गया? का दिक्कत है? का हो? हम उर्मिला महादेव म्हात्रे नहीं है करिश्मा सिंह, हम हसीना मलिक ही हैं। लगता है ट्रूथ सीरम वाली चाय हमने पी ली है और उसका असर हो रहा है। और हम रानी लक्ष्मीबाई हैं। देखो ऐसा है, मजाक करने का ना मूड है ना समय है, समझिए हमारी बात को। हसीना मलिक 100 जन्म लोगी तब भी उनकी तरह नहीं बन पाओगी तुम। तजुर्बा थैंक यू अमर, वो दोनों ऑफिसर्स बहुत चालाक हैं। धोखे से मेरी चाय में वो सच बोलने वाली दवा मिलाकर मुझे पिलाना चाहती थी, ताकि मुझसे जान सके कि तुम कहाँ पे हो। बेवकूफ कहीं की, उन्हें क्या पता कि अमर की नजर से आज तक कुछ नहीं बचा। शुक्र है तुमने मुझे सब सच बता दिया। हम इस बार तो बच गए, पर अब आगे क्या होगा? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हसीना मलिक, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, क्योंकि जो है ही नहीं उसे पकड़ोगी कैसे? अरे सटक सन्नी सुन, मैं सच बोल रही है, मैं हसीना मलिक ही है। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हम बच गए, हम उर्मिला बनकर वापस आए हैं ताकि हम पता लगा सके कि किसने हमें मारने की कोशिश की है। हम हसीना मलिक हैं। देखो एक तो तुम्हारा ये बहुत ही बेहुदा मजाक है और उसको खींच के हमारे दिमाग का तुम चूरन कर रही हो। अभी तुम किसका बात कर रही हो तुमको पता है? हसीना मलिक कौन है वो तुम्हें पता है? वो आसमान है, एक विशाल विराट आसमान, और तुम हो जमीन जो वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती है, समझी? इस मजाक को अभी के अभी यहाँ बंद कर दो। अब बता रहे हैं हम तुमको, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करें अब हम इस सच बोलने की दवाई के असर का? इस तरह तो हम खुद ही पूरी दुनिया में बता देंगे, अपना राज फाश कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर किसी तरीके से दवाई वाली चाय हमें पिला दी हो और सीरम का असर हम पर हो गया हो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो जरूर कुछ छुपा रही है। पता तो करना पड़ेगा।
अमर से हमारा सामना होने के बाद पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव एक आदमी के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट था। जी बख्शी सर, हाँ जी सर, एंटीडोट हमें मिल चुका है। कितनी क्वांटिटी बोली आपने? पहले 15 ml और फिर आधे घंटे बाद 15 ml और। ठीक है सर, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद। बस ये एंटीडोट काम कर जाए, वरना करिश्मा सिंह के सच के सीरम की वजह से आज हम खुद सारे शहर को पकड़ पकड़ कर बताने वाले थे कि हम उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं। आज ही सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। लगता है काम हो गया। कंफर्म करना होगा, लेकिन कैसे? कैसे कंफर्म करें कि सीरम का असर कम हुआ है या नहीं? अब जो भी बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं या कुछ और? ए मातारी, आइटा सुन ना, मेरे को तेरे से जरा एक काम है। मेरे को कोई सरप्राइज सवाल पूछ। कैसा सरप्राइज सवाल? अरे सरप्राइज सवाल है, मैं कैसे बताएगी? खुद अपने मन से पूछ कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, लल्ला के पापा का जन्मदिन कब होता है? लल्ला का पापा है कौन? अरे हमारे लल्ला के पापा। मैंने सरप्राइजिंग सवाल पूछा, शॉकिंग नहीं। ये कैसे मालूम होएगा रे मेरे को? तू जा मातारी, रहने दे, नहीं होगा तेरे से, जा। नहीं नहीं नहीं, और कुछ अलग पूछते हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से मुंबई वापस चली जाओगी, मतलब कभी ना कभी तो जाओगी ना? तू नहीं बोलेगी तो नहीं जाएगी। नहीं नहीं जाओ। वहाँ जाके तुम अपना वड़ा पाव का धंधा वापस शुरू करोगी कि कुछ और करोगी? कुछ सोचा है तुमने? मैं खाली अय्याशी करेगी। बड़े से बंगले में रहेगी, बंगले के पीछे स्विमिंग पूल, बंगले के आगे गार्डन, नौकर चाकर, फुल ऑन पार्टी। और ये सब कैसे करोगी? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर उसके लिए फिर तुम्हें बैंक में डाका डालना पड़ेगा ना। तेरे हसीन दिलरुबा के अनुभव को पटाएगी माँ। उसको पटाएगी, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, अपनी हुस्न की अदाओं से रिझाएगी और उससे शादी करेगी और जिंदगी भर उसके पैसे पे अय्याशी करेगी। तुम बस सपना ही देखते रहो। वो तुम्हारी हुस्न के जाल में नहीं फंसेगा। मेरे हुस्न के जाल का जादू भी देखा किधर है तूने? देख, कोई आदमी नहीं है जो मेरे हुस्न के जाल में नहीं फंसे। उसी को पटाएगी, उसी से शादी करेगी, क्योंकि मैं तेरी हसीन दिलरुबा से बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा हसीन है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। देख लेना, उसको तो मैं पटा के रहेगी। शुक्र है एंटीडोट काम कर गया। करिश्मा सिंह की सच बोलने वाली दवाई का निजात मिल गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये चल चल, कस्टमर कस्टमर। किसने बुलाया तुमको यहाँ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? हमने बुलाया। तुमने? मतलब आपने काहे बुलाया इसको यहाँ? क्योंकि हमें इस बात पर पूरे यकीन है कि ये अपने भाई अमर के साथ मिली हुई है और अमर घर के अंदर ही है। देखिए, जब अमर गायब हुआ तब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, और जब आपने अमर को मेरे घर पे देखा तब मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे सच में नहीं पता है कि मेरा भाई कहाँ है। आपको सिर्फ गलतफहमी है ये। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? ये सब समझाओ हमें अच्छे से। अरे मैं बोल रही है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से अमर को घर के अंदर देखा है। ये झूठ बोल रही है। अभी इधर ये नाटक करके, ड्रामा करके इसने अपने भाई को वन टास्क कर दिया और अपने को एड़ा बना रही है। बस नहीं नहीं, बस बहुत हो गया माओ, बस बहुत हो गया। आप लोग मेरे भाई को ढूंढने के बजाय मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई नहीं मिला ना तो मैं खुद को गोली मार दूंगी, और मेरी मौत का इल्जाम ना आप सब पर आएगा, इस पूरे पुलिस प्रशासन पे आएगा। मैं मार दूंगी खुद को। हमारा गन चल जाएगा, मर जाओगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसको। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा अभिनय हुआ आपका। लेकिन मैडम क्या है कि बंदूक नीचे रख दीजिए, उसमें गोली वोली है नहीं। हम साफ किए थे, सुबह साफ किए थे उसको। क्या बोल रहे चीते? वो अलग बंदूक है, वो अलग बंदूक थी, इसमें गोलियां हैं। क्या बतिया रही है संतु जी? ये करिश्मा मैडम की बंदूक है। वो सुबह पुष्पा जी को डराने के लिए यहाँ पे ऐसे रखी थी, तो पुष्पा जी ने लेके टेबल पे रख दी थी। तो अपनी गन आपने वापस नहीं ली थी? अरे तो सारा काम हम ही करे, आप नहीं ले सकती थी वापस? हाँ, सारा काम हम ही करे। घर में काम करे, थाने में काम करे। अरे बस करो, मैं गोली मार दूंगी। सच में मैं मर जाऊंगी। मैं एक मिनट टोपा होगा। तुम
तुम्हारे भाई का तो पता नहीं, लेकिन तुम जो अभी काम कर रही हो ना वो गैर कानूनी है, उसके लिए तुमको जेल में जाना पड़ सकता है। समझ रही हो हमारी बात को? गन दो वापस, दो। अरे खून, तुम्हारी उंगली से तो खून निकल रहा है बेटा। सॉरी, ये वो चांस मारा मैंने जानने के लिए कि तुम सच में अमर के साथ मिली हुई हो या नहीं। क्या? हाँ, बस यही जानना था हमें, इसलिए दरअसल सच ये है कि हम जानते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। ये सारा नाटक, ये झूठा इल्जाम हमने लगाया ही इसलिए था ताकि हम पता लगा सके कि तुम कितनी सच्ची और झूठी हो। लेकिन अब हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि इस पूरे मामले से तुम्हारा बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। तुम बिल्कुल मासूम हो, इनोसेंट हो, हमें तुम पर शक नहीं है। तुम घर जा सकती हो। घोड़ा दे दो। हाँ? बंदूक। हाँ। हाँ, तो इसलिए अब तुम घर जाओ, इत्मीनान करो, खाना वाना खाओ, चाय पियो। हम खुद तुम्हारे भाई को लेकर तुम्हारे घर पहुंचते हैं। तुम क्या बिल्कुल ही चूरन हो के दिमाग से? हाँ, जब तुमको मिल गया था अमर तो बताया काहे नहीं, उसको दबोचते ना हम जाके। नहीं दबोच सकते। काहे? काहे के लिए? पहले मेरे को लगा कि अमृता को अगर इधर बुलाएंगे तो उसके पीछे पीछे उसका भाई अमर भी आ जाएगा। अमर नहीं भी आया तो हम कुछ ना कुछ करके अमृता से सच उगलवा लेंगे कि भाई ये सब चल क्या रहा है। लेकिन अब मेरे को नक्की हो गया है कि हम अमर को पकड़ ही नहीं सकते। काहे नहीं पकड़ सकते भैया? क्योंकि अमृता ही अमर है। हाँ, मेरा भी दिमाग ऐसा ही घूम गया था जब पता चला कि क्या बेवकूफ बना रहे अपने को मिलके दोनों भाई बहन। क्या भाई बहन, ये दोनों एक ही इंसान है। अमृता ही अमर बन के हेमा, रेखा और जया को बेवकूफ बना रही है। हसीना मलिक ने बोला अमर पकड़ा गया। कैसे? मैं ही तो अमर हूँ। फिर ये कौन सा अमर है जिसका ये हसीना मलिक जिक्र कर रही थी? जरूर कोई गलत इंसान पकड़ लिया होगा जिसे ये लोग अमर समझ रहे होंगे। कुछ टाइम खुद ही आकर बोलेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये अमर तो कोई और अमर निकला। कैसा बेवकूफ बनाया सबका। इससे पहले इन्हें मेरा खेल समझ आए, जितने जल्दी हो सके मुझे इन लोगों से दूर निकल जाना चाहिए। अब अमर दूसरे किसी शहर में जाकर अपना जादू चलाएगा और वहां दूसरी लड़कियों को लाखों का चूना लगाएगा। सही कहा है किसी ने, जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंदों की तो ऐश है। जब आपको पता था कि अमृता ही अमर है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती मैं? मेरे पास कोई सबूत था क्या कि वो मिस झपाटा नहीं झोल के लाए? ठीक कहा, हमें उसे ऐसे दबोचना होगा कि वो अपने गुनाह से मुकर ही ना पाए। बरोबर। पर कैसे? बात ये है। सुन लो थाने वालों, मम्मी सुन लो थाने वालों, सुन लो। आप दूर हो जाइए आप। अगर मेरे को मेरी उर्मी मिली नहीं ना तो ये अक्की बोतल अभी की अभी इधर ही खत्म करके अपन मर जाएगा। इस शराब पीकर कौन मरता है? बकवास कर रहे हो तुम। दारू नहीं है ये, जहर है जहर। ये जहर है जो पी के ये ढेर शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शेर ढेर हो जाएगा। उर्मी अपन तेरे लिए जान दे देगा। पीलू मैं? नहीं, रुको, क्या कर रही हैं आप? हाँ बोल दीजिए ना, वो मर जाएंगे। तू बोल दे। देखो, आत्महत्या करना पाप होता है। देखो, दुख किसे नहीं होता, किसी जिंदगी में दुख नहीं होता। अब हमें ही देख लो, जब से हमारे लल्ला की शादी हुई है ना, बहू नाम के बारूद के ढेर पर बैठे हैं हम। कभी भी धाम से फट सकता है, कभी भी हम स्वर्ग सिधार सकते हैं, मगर फिर भी बारूद के साथ हम निभा रहे हैं ना। देख रही ना संतू जी, सुख हो चाहे दुख हो, इनका सुरवे रहता है ना। मैडम ये पूरा पिटाने वाला काम करती हैं। किसी दिन थाना में अकेले पकड़ के रख लीजिए इनको। सही कह रहे चीता। हाँ?
हाँ एक सेकंड भैया जी, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? दुख किसके लाइफ में नहीं है? मेरे लाइफ में भी दुख है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। देखो, पिंपल्स जा नहीं रहे, सैलरी आ नहीं रही है, महीने के बिल सर पे खड़े और मेरे पापा शादी के पीछे पड़े, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी जी रही हूँ मैं। हो गया सबका कवि सम्मेलन या और बाकी है? नहीं मैडम, अभी नहीं हुआ है। और तुमको क्या कहा था? दिखने नहीं चाहिए हमारे आसपास, 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए हमारे थाने से। फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखिए सिस्टर, अपन सीरियस है आप? और सीरियस ही जाओगे, अस्पताल भी बता रहे हैं। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम हाँ तो रुको, मैं 5 तक गिनूंगा, 5 तक गिनूंगा मैं। उर्मी, अगर तूने मेरा प्यार नहीं अपनाया ना तो ये जहर पी के मैं मर जाऊंगा। 1 5 लाओ, हम पिलाते तुमको जहर, लाओ। नहीं, पूरा गिनने तो दो, चिटिंग है ये। टाइम नहीं है इतना हमारे पास, समझे? मरो जाके अभी, लाओ दो। एक मिनट, तू मेरा काम करेगा? मेरे को पता था मेरी उर्मी मेरे को मरने नहीं देगी। काम करेगा? अच्छा ऐसी आ रही है तू, लेकिन बदले में मेरे से शादी बनाएगी? लास्ट टाइम तो ऐसा काम करेगा कि नहीं? करूंगा ना, मैं करूंगा। तो बैठ करूंगा। सुन देखो क्या करने का है। ओके, कर लो। हाँ अब क्यों बुलाया है मुझे? हमने कहा था ना कि हम आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे, सो हमने ढूंढ निकाला। वो रहा, ये है आपके भाई अमर। ये मेरा भाई नहीं है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। तुम अमर नहीं हो? नहीं, मैं हूँ, अमर ही हूँ। कोई प्रूफ है कि तुम अमर हो? हाँ है ना, 1 मिनट दिखाता हूँ। दिखा रहे सबूत दिखा रहे। ये देखो, ये मेरा पासपोर्ट, ये रेशन कार्ड, ये वोटर आईडी। हाँ, और हम दोनों का ना एक फोटो है हमारे पास, ये देखो। ये जरूर कोई ठग है जो मेरा उल्लू बनाने आया है। मैडम, ये आईडी और ये फोटोशॉप 50-50 रुपए में हो जाते हैं। आप किसकी बातों में आ गई हैं? फ्रॉड है ये 1 नंबर का। अमर, ये है अमर। हाँ यही तो है अमर। इसी ने शादी के जाल में फंसा के हम तीनों को ठगा है। मुझे पता है तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया था, लेकिन मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ ना। देखो अभी तुम आ गए हो तो इन सबको भूल जाओ, तुम्हारा अधूरा वादा पूरा करो। चलो अभी के अभी शादी करो मुझसे। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे तुमसे शादी कर लेगा? हाँ पता है, अभी भी अपने पापा को रूम में लॉक करके आई हूँ। नहीं, इसकी शादी तो मुझसे ही होगी। चलो अमर, हम अभी शादी करते हैं। चलो। इनकी शादी तो सब हमसे होगी, हमारे भी तो पैसे गए हैं, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे। छोड़ उसे, इसकी शादी सिर्फ मेरे से होगी। चलो मुझसे होगी। चलो अरे सुनो तो, मेरा शादी होगी। अमर चुप। क्या टोपागिरी लगा के रखी हुई है? मैं करूंगी। हाँ, जिसका शादी हो रहा है, जिसको शादी करना है, उससे तो पूछो उसको किससे करना है। हाँ भैया, किससे शादी करना है तुमको? दीदी बोलेगी तो मैं तीनों से करूंगा। शट अप! अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। हम सब समझ रहे। जरा जोर से बोलना। शादी के नाम पर आप दोनों भाई बहन ये सब नाटक कर रहे हो ना, ताकि किसी एक से शादी के होने के बाद बाकी सबको पैसे जो लौटाने नहीं पड़ेंगे। शादी नहीं करनी तो ठीक है, पैसे लौटा दो, वो भी अभी इसी वक्त। नहीं तो सारी पुलिस फोर्स यहीं पे खड़ी है। देता हूँ, एक करके सबके पैसे में देता हूँ। मैंने बैंक में फोन किया था, मैनेजर पैसा लेके आता ही होगा। आ गए। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम बैंक मैनेजर। अमर के अकाउंट में जितना बैलेंस है 7 लाख वो मैं लेके आया हूँ। 7 लाख? लेकिन इसने तो 18 लाख ठगे थे ना। बाकी के पैसे कहाँ हैं? देता हूँ। बाकी के पैसे भी मैं देता हूँ। इसके लिए मैं अपना घर बेच दूंगा। दीदी जाओ, घर के पेपर लेके आओ। पेपर? कैसे पेपर? तुम मेरे घर को कैसे बेच सकते हो? एक मिनट, अरे ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? भाई है तुम्हारा, उसका भी तो अधिकार है ना घर में। नहीं, वो अपने हद से बेच सकता है। और मुझे पता था तुम यही बोलेगी, इसलिए मैंने वकील को ऑलरेडी फोन करके रखा था, वो आता ही होगा। हाँ, तो निकालिए पेपर्स। अरे
अरे मैं बोल रही हूँ कि अमर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि अमर है। अरे इसके कहने से क्या होता है? इसके पास सबूत भी है। अरे सबूत नकली है, फर्जी है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं ही अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। और मैंने ही अमर परकीन से शादी की थी, उनको ठगा था इन तीनों को। पैसों के लालच में आकर ये सब किया मैंने। मैं खुद एक लड़की हूँ, तो जानती हूँ कि लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, हर फैसला दिल से लेती हैं। मैं तुम तीनों से माफी मांगती हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ये भी नहीं दिख रहा था कि तुम तीनों की भावनाओं से खेलकर मैं कितना बड़ा पाप कर रही हूँ। और इनके पैसा? मैं आज ही सारे पैसे इनको वापस कर दूंगी। तो अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो हम ये बता दें कि ये सब एक नाटक था। दरअसल सच बात तो ये है कि हम सुबह ही जानते थे कि तुम ही अमर हो और तुम ही अमृता भी हो। लेकिन हम ये सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम खुद कन्फेशन दो, इसलिए हमने छोटा सा नाटक किया। केस क्लोज, काम खत्म, पैसा हजम, तालियां। मैडम सर, हम तीनों की तरफ से हमारे पैसे वापस करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको और आपके टीम के लिए सैल्यूट। बहुत 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 बढ़िया काम किया आज तुमने। जैसे तुमने केस सॉल्व किया, जिस सूझबूझ के साथ इस केस का समापन किया, काफी प्रशंसनीय है। अगर आज मैडम सर यहाँ होती ना, तो वो तुम्हारी तरह ही केस सॉल्व करती, जैसे तुमने सोचा केस के बारे में बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करती। मैं बोली थी कि मैं एक नंबर चीज है। तुम लोग को मेरे टैलेंट का कदर नहीं, मालूम क्या? अभी इस वर्दी में और तेरे हसीन दिलरुबा के कैरेक्टर में इतना अच्छी घुसेली है ना, मैं नक्की मुंबई वापस जाके ये वड़ा पाव नहीं चलाएगी, मैं अपना पर्सनल थाना खोलेगी। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे आज के 2000 रुपए, और ये एक्स्ट्रा 1000। एक्स्ट्रा बोले तो? हाँ, मतलब आज तुमने इतना अच्छा काम किया है, तो मैडम सर की जुबान में बोलते हैं ना शुक्राना, तो वही कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम ये तुम्हारा शुक्राना विक्राना रखो अपने पास। जितना अपना बात हुआ था उतना ही चाहिए। 2000 बोला तो 2000, इससे ज्यादा नहीं। पेन ड्राइव? काय? ये तो लॉकेट है मेरा। मैं ऐसा लॉकेट कौन लेकर घूमता है? कौन दिया तुमको ये लॉकेट? अरे ये ना मेरा एक भाई है, ऐसा मुंह वाला भाई है मुंबई में, और भाई भी है, और ऐसा ना अतरंगी गिफ्ट मेरे को देता रहता है कभी। तो वर्दी में क्या पहनना अलाउड नहीं है ना, इसके लिए मैं जेब में रखती हूँ। चल चल चल, अभी मेरा जो है टिकाने का टाइम हो गया। चलती क्या मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, दोनों बैठ के मारेंगे 2 घूंट और लगाएंगे दुनिया की वाट। तुम ही लगाओ घूंट और तुम ही लगाओ वाट, समझे? हमें को बहुत काम है। जय हिंद। जय हिंद। बाल बाल बच गए। इस लॉकेट में हार्ड ड्राइव का सारा डेटा है। ये पेन ड्राइव जितनी जल्दी हो सके अनुभव तक पहुंचाना होगा और उन्हें सारा सच बताना होगा। हेलो हेलो हीरो, मेरे साथ डेट पे चलता क्या? नहीं, आज हमें कुछ काम है। अरे सुन तो मेरी बात, मैं इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, तेरे को मालूम क्या? सबने खड़े होकर ऐसा सल्यूट बिल्यूट मारा है मेरे को, थोड़ा शाबाशी तो बनता है ना। चल ना मेरे साथ, काहे के लिए नाटक कर रहा है? ठीक है, कहाँ मिलना है? पंचवटी होटल बार अर्निंग रेस्टोरेंट, देखा है? हाँ देखा है। ठीक है, तो वहाँ पहुँच जाना 7 बजे। ठीक है, मिलते हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती है।
इनको मारने से पहले आप दोनों को हमें मारना होगा। बहुत दिनों से हम आपको कुछ देना चाहते थे। हाँ अपन तेरा साजन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अपन को पहले से ही पता था इस बार भी तुम मेरे को गिच्ची देने वाली है। अपन के साथ डेट पे नहीं जाएगी, इसलिए मैंने सब डीएसपी साहब को बता दिया था, अपने अनुभव सर को। अरे उन्होंने अपन को यहाँ पे भेजेला है। क्या? हाँ फिर अच्छा मैं क्या बढ़ाऊं, अपन दोनों डेट पे है, हाँ, तू और मैं एक साथ। मेरा लॉकेट वापस कर। हाँ? दे। नहीं अपन नहीं देगा ये लॉकेट। अरे भूल जा तू, पहली बार तूने अपन को एक गिफ्ट दिया है। अरे इसे तो साजन अपने जान से लगा कर रखेगा। साजन ये क्या करे? अरे भूल जा तू, भूल जा। मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ, लॉकेट वापस कर मुझे। दे। ठीक है लॉकेट चाहिए? हाँ दे। दे देगा, लेकिन अपन की एक शर्त है। क्या है? ये वैलेंटाइन तेरे को अपन के साथ मनाना पड़ेगा, अपन की वैलेंटाइन बनके। बोल है मंजूर? अनुभव नहीं आए, उन्होंने ऐसा क्यों किया?